नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश अग्रवाल ईएनटी स्पेशलिस्ट। मैं रोहिणी एरिया दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे नेज़ल ब्लीडिंग की। नेज़ल ब्लीडिंग एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और इस प्रॉब्लम से हम बचपन से जूझते आए हैं। बचपन में खेलते कूदते कभी कभी नाक से ब्लीडिंग हो जाती है और घर वाले कहते हैं कि बर्फ़ लगा लो और उसको पकड़ लो और ये सब चीज़ें हैं। तो हम इससे परिचित हैं कि नेज़ल ब्लीडिंग एक प्रॉब्लम है, राइट। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि नेज़ल ब्लीडिंग के क्या कारण होते हैं और क्या जो बचपन में होने वाली नेज़ल ब्लीडिंग जो खेलते हुए या कभी कभी हमें होती थी वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है बॉडी की या वो कोई बीमारी है। और अडल्ट एज में आके आपने सुना होगा कि किसी को नेज़ल ब्लीडिंग हो गई और उनके नाक में कुछ पैकिंग किया या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और वो सब के क्या कारण होते हैं और हम उनसे कैसे उनका निवारण करें, कैसे बचा जाए, या अगर प्रॉब्लम होती है तो कैसे उसको ट्रीट करें, कैसे उसका निवारण करें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो बचपन में जो नाक से कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, वो देखिए नॉर्मल तो बॉडी से ब्लड निकलना कहीं भी नॉर्मल बात नहीं है। बॉडी में कहीं भी ब्लड लीक होता है तो नॉर्मल नहीं है। पर अगर कभी कभी कोई छोटा बच्चा है, उसको खेलते हुए साल 2 साल में एक बार अगर ब्लड आ जाए नाक से और फिर उसके बाद वो बंद हो जाए, दोबारा नहीं आए, तो हम उसको फिर भूल सकते हैं कि चलो बॉडी ने उसको हील कर लिया। अगर उसी केस में बच्चे में ब्लड बार बार आ रहा है या बड़े में बार बार आ रहा है तो हमें उसको चेक करना पड़ता है कि हम ये इसका क्या रीज़न है और उस रीज़न को हम कैसे ट्रीट करें। तो सबसे पहले इसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि नेज़ल ब्लीडिंग के मेन कॉजेज़ क्या होते हैं। देखिए, नेज़ल ब्लीडिंग या नाक से ब्लड आना हमारे राइट लेफ्ट दोनों नॉस्ट्रिल में किसी से भी आ सकता है। इसके 2 तरह के रीजंस में हम बांट सकते हैं जो इसके कारण है। एक तो है लोकल कॉज। लोकल कॉज होता है कि हमारे नोज़ के अंदर ही कहीं पे कोई जख्म है जो ब्लीड कर रहा है, या कोई मांस बढ़ गया है, कोई गांठ हो गई है, कोई हड्डी बढ़ गई है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। इसका कारण हमें नोज़ में मिलता है और नोज़ में इसको ट्रीट करना पड़ता है। और दूसरा जो है वो है सेंट्रल कॉज। सेंट्रल कॉज होता है जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसी कारण ब्लीडिंग होती है, या ब्लड में कुछ हमारे तत्व होते हैं जो ब्लड को ब्लीडिंग या लीक होने से बचाते हैं। विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी, उनकी कमी होना, मतलब हमारे ब्लड में कुछ तत्वों की कमी होने से भी हमें टेंडेंसी आती है जल्दी ब्लीडिंग होने की। तो जरा सा नाक साफ किया ब्लड आ गया। तो ये 2 तरह के कॉज होते हैं, लोकल और सेंट्रल। तो सबसे पहले हम लोकल कॉज की बात करेंगे। देखिए, लोकल कॉज में जैसे मैंने बताया कि अगर नोज़ में कभी कभी चोट लग जाती है, नोज़ में फिंगर डाल ली किसी बच्चे ने, बड़े ने, नाखून चुभ गया या कोई चोट लगी, इंजरी हो गई, उसके कारण ब्लीडिंग हो गया। या लोकल कॉज में और आता है नाक में कोई मसा हो गया, कोई दाना हो गया, नाक की हड्डी बढ़ गई, वो सांस नहीं आ रहा तो हड्डी मांस टच हो रहे हैं, उससे जख्म बन गया। तो ऐसे कई तरह के रीज़न हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको पहली बार ब्लीडिंग हुआ है तो हम सबसे पहले तो उसको मेडिकेशन देते हैं, उसका हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको ज़ुकाम वगैरह तो नहीं है, आपने ज़ोर से नाक साफ़ तो नहीं किया था। ज़ोर से नाक साफ़ करना भी एक तरह की चोट है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको छींकें तो नहीं आ रही, और हम उनको मेडिकेशन देते हैं सिंपल, एक एंटी एलर्जिक देते हैं, अगर पेन है तो पेन किलर देते हैं, नेज़ल ड्रॉप देते हैं, और हम उनको इसी से कोशिश करते हैं कि पेशेंट ट्रीट हो जाए। अगर उसके बाद भी दोबारा ब्लीडिंग होती है तब फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन करने के हमारे पास कई तरीके हैं। पहले हम एक्सरे करा करते थे, फिर सीटी स्कैन आ गया, सीटी स्कैन भी करते हैं, पर सबसे कारगर तरीका जो है वो है नेज़ल एंडोस्कोपी। नेज़ल एंडोस्कोपी मतलब एक हमारी पतली सी दूरबीन होती है, पेन के रिफिल जैसी, उसको हम नोज़ में इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे हमें कैमरे से अटैच होता है और हमें स्क्रीन पे सारा कुछ दिखता है। तो हम नोज़ के पूरे अंदर जा करके दोनों साइड देख सकते हैं कि कहाँ पे ब्लीडिंग पॉइंट है, और उसको हम फील कर सकते हैं, उसको क्लीन करके देख सकते हैं। नोज़ में कई बार क्लॉट्स होते हैं, क्लॉट्स को रिमूव करके देखते हैं कि वहाँ कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, और हम उसको देन एंड देयर उसको मेडिसिन लगा के सील कर सकते हैं उस एरिया को। उसको बोलते हैं कॉटराइजेशन। तो हम मेडिसिन लगा के उस एरिया को सील कर सकते हैं, सो दैट जो ब्लीडिंग पॉइंट है अगर हमने उसको सील कर दिया तो हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अगर हमें ब्लीडिंग पॉइंट नहीं मिलता या ब्लीडिंग पॉइंट बहुत बड़ा है, वो सील नहीं हो रहा है, तो फिर हम उस केस में नोज़ में पैकिंग कर देते हैं। तो पैकिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। नोज़ में हम एक गॉस पीस में ऑइंटमेंट लगा के, आजकल पैक्स आते हैं स्पेशल मैरोसील के नाम से, उनको हम नोज़ में डाल देते हैं और पैकिंग कर देते हैं फॉर 48 आवर्स। उस पैकिंग के से प्रेशर से ब्लीडिंग पॉइंट हील हो जाता है, और फिर उसको 48 आवर्स बाद निकालते हैं तो और फिर से एंडोस्कोप से देखते हैं, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग पॉइंट या कुछ एरिया रह गया है
तो हम उसको फिर से कॉटराइज कर सकते हैं केमिकल लगा के। अगर ठीक हो गया है और वो वैनिश हो गया है वो साइट ही, फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। ये लोकल कॉज हो गया अगर स्मॉल ब्लीडिंग पॉइंट है। ऐसी अगर कई बार कोई मसा बन जाता है, ये कोई गांठ टाइप बन जाता है, तो हम उसको फिर सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। वो उसको रिमूव कर देते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो ये एक तरीका हो गया लोकल कॉज को ट्रीट करने का। फिर सिस्टमिक कॉज जो है या सेंट्रल कॉज जो है, जैसे हमें अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसको ट्रीट करते हैं। और ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोएगुलेशन प्रोफाइल के नाम से होता है। उसमें अगर कोई तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड में जो उसको लीक होने से रोकते हैं, उनकी कमी है तो उनको दिया जाता है ओरली या इंजेक्शन के माध्यम से। तो ये सारा था ट्रीटमेंट पार्ट, जो कि एक डॉक्टर के एंगल से मैंने आपको बताया है। अब अगर हम एक लेमैन है, एक आम आदमी है, अगर हमें ब्लीडिंग होता है तो हम डॉक्टर के जाने से पहले क्या कर सकते हैं घर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एड आपको खुद देना है। तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सपोज कभी हम कहीं बैठे हैं, घर में बाहर हैं, कुछ भी है और हमें ब्लीडिंग होता है, तो आपने सुना होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं कि नाक के ऊपर बर्फ़ लगा दो, सिर पे बर्फ़ लगा दो, उससे रुक जाता है। पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप नोज़ को पिंच करिए। आप दोनों फिंगर से नोज़ को ऐसे पकड़ के उसको 1 मिनट तक पिंच करके रखिए, प्रेशर से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो 10 में से 8 केसेस में प्रेशर से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा बेंड करके नोज़ को ऐसे पकड़ के रखना है और 1 मिनट तक उसको पकड़ के रखना है। ये हमें खुद करना है। तो आप 10 में से 8 केसेस में ब्लीडिंग इसी से बंद हो जाती है, और अगर कोई खास कारण नहीं है तो दोबारा होती भी नहीं है। तो ये इससे बर्फ़ लगाने से सिर पे या नोज़ पे, उससे सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेशर देना। तो हमें प्रेशर देना है, ये हम कहीं भी कर सकते हैं। ये हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि अगर बच्चे स्कूल में आपको ब्लीडिंग हो जाएगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नोज़ को ऐसे प्रेस कर लेना है। तो छोटे बच्चों में तो यूजुअली उसी से ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। तो ये हम सबको, जैसे एक CPR सबको आना चाहिए कि कभी भी कोई किसी को ज़रूरत पड़ जाती है आम आदमी के लिए, ऐसे ही ये भी सबको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी को ब्लीडिंग हो, आप तुरंत उसका नोज़, वो खुद नहीं कर पाया तो आप पिंच कर लीजिए फॉर 1 मिनट, और उससे काफ़ी केसेस में ब्लीडिंग ठीक हो जाएगी। तो ये था एपिस्टेक्सिस, यानी कि नाक से ब्लीडिंग होने के कारण और उनके निवारण। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।